सिर्फ एक गाजर और 1.5 किलो दूध से आज हम बनाएंगे सिर्फ 20 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त सी कलाकंद बर्फ़ी। ये बहुत हेल्दी बर्फ़ी बनती है और बहुत ही मिनटों में बहुत आसानी के साथ बन जाती है। आप लोग इसको जब एक बार घर में बनाएंगे तो बार बार बाहर से बर्फ़ी लाना छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है एक गाजर। गाजर आप लोग देख सकते हैं थोड़े से बड़े साइज़ की है। इसकी हमने कटिंग करके और इसके ऊपर जितने भी बाल वगैरह हैं वो सारे हमने इसके ऊपर से रिमूव कर देने हैं। अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेंगे और उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने इसकी अच्छी से सफाई कर ली है और अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ वाला है। अगर ये आपको मिल जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे साइज़ वाला ग्रेटर मत यूज़ कीजिएगा, उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3/4 कप चीनी का और साथ ही हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। पानी जो है वो हमें आधा कप का भी आधा ऐड करना है, मतलब 1/4 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दिया है और फ्लेम इसके नीचे मैंने ऑन कर दी है और अब हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा ना मुरब्बा टाइप का बन जाएगा। तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखें सारा शीरा जो है वो मेल्ट हो चुका है और गाजर जो है वो अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है और अब मैं इसको इसमें से निकाल के अलग से एक बर्तन में रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ये स्टेप जो है ये हमें पहले करके रख लेना। यहाँ पे आप लोग इसकी शाइन चेक करें, ये इसकी निशानी है कि जब गाजर में इस तरह की शाइन आ जाए तो ये पक जाती है। तो यहाँ पे सारा ये जो गाजर का मुरब्बा टाइप बन चुका है इसको मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी 1.5 लीटर दूध। दूध जो है वो आपने कोशिश करनी है कि फुल फैट हो। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आपको फुल फैट मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप लोगों ने ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप पानी का। इसके अंदर मैं 2 चम्मच भर के मैदा डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इस तरह से हम इसको दूध के अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हिला के इसको शामिल करूँगी ताकि कप के अंदर नीचे पैंदे में ये बैठा ना रहे। और अब हमने फ्लेम इसकी ऑन कर दी है और इसमें चम्मच हल्का हल्का हिलाएंगे। तो चम्मच जो है इस पॉइंट पे आपने इसमें साथ साथ हिलाते ही रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और अब यहाँ पे हमने इसके लिए खट्टा पानी तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़ा कम पानी है और उसके बाद मैंने इसमें 5 चम्मच जो है वो सिरका के डाल दिए। तो अब जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा, दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर ये जो खट्टा पानी तैयार किया है वो डालना है। तो खट्टा पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो अभी आगे चल के मैं आपको इसकी कुछ और ख़ास बातें भी बताऊंगी जिसका आपको बड़ा इसका ध्यान रखना है। तो आप लोग दूध देख लें, ये कच्चा था और अब जो है वो बिल्कुल इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो है सिरका ऐड कर रही हूँ। तो सिरका जो वो आपने सारा एक साथ ही इसमें नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो ये भी आपको बताती हूँ कि आपने एक साथ क्यों नहीं डालना। सारा एक साथ डाल देंगे तो दूध जो है उसके खट्टे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ठीक है, इसलिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि दूध जो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो। तो यहाँ पे मैं इसमें साथ साथ चम्मच भी हिलाती रहूँगी और यहाँ पे आपने ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध जो है वो हमारा बिल्कुल छोटे छोटे फुट्टी की टाइप का फटना चाहिए। बड़े जैसा सोहन हलवा बनाते हुए हम दूध को फुटाते हैं वैसा नहीं फटना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल अलग हो जाता है और दूध बिल्कुल अलग हो जाता है। वैसा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें दूध को फुटाना है, लेकिन फुटकड़ी इसकी जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी बननी चाहिए। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो पानी आपने इसी तरह से इसमें शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे ये देखें इस तरह का दूध जो है वो हमें फुटाना है बिल्कुल छोटी छोटी फुटकरी में। तो इसके लिए आप जो है नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं, सिरका नहीं है अगर आपके पास। तो यहाँ पे ये देखें दूध अच्छी तरह से फट चुका है। तो अब मैं इसके नीचे फ्लेम जो है उसको मीडियम लो कर दूँगी और इसके अंदर हम आधा कप की जितनी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने ज़्यादा नहीं इसमें डालनी, तो इसमें कम ही चीनी अच्छी लगती है क्योंकि हमने जो पहले गाजर का मुरब्बा बनाया उसमें काफ़ी सारी चीनी है। तो अब हम ये जो दूध है इसके अंदर चीनी कम ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको पकाना है। तो इसको अब हम इतना पका लेंगे कि इसका एक अच्छा सा खोया टाइप सा तैयार हो जाए। तो इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत लाजवाब आएगा। मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ, देसी घी अगर आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। तो अगर आप देसी घी ऐड करेंगे
तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तकरीबन इसमें सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और इसकी मैं अच्छी से भुनाई कर लूँगी। इस प्रोसेस को तकरीबन मुझे 15 मिनट लग गए हैं। 15 मिनट में ये सारा प्रोसेस जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से ऐसे जब बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे मीन्स कि ये डन हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें इलायची पीस के वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी कलाकंद बर्फ़ी जो है वो मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें अब इस पॉइंट पे जब आ जाएगा पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो जाएगा, चीनी का पानी भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने जो गाजर तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देनी है। तो जब हमने इसमें गाजर डालनी है उस पॉइंट पे हमने चूल्हा जो है वो इसमें से बंद कर देना है, वरना क्या होगा कि गाजर का जो रंग है वो सारा बर्फ़ी में चला जाएगा और इसका कलर बिल्कुल भी प्यारा नहीं आएगा। तो इस तरह जब आप इसमें आँच को बंद कर देंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हलवाई की दुकान से हम ला के खाते हैं कलाकंद बर्फ़ी, वैसे ही इसका टेस्ट आएगा, वैसा ही इसका कलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब फ्लेम इसकी बंद कर दी है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो डिश आउट करने के लिए भी मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था, ऑयल लगा के इसके अंदर ये सारा बैटर मैं डाल दूँगी। तो इसको हमने इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको फ्लैट कर लेना है चम्मच से और फिर हमने इसको रेस्ट देना है। अच्छा खासा रेस्ट देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अगर तो आपके इलाके में ठंड है, सर्दी है तो आप इसको जो है बाहर ही रख दें तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इलाके में गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल सेट हो चुका है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो हमने जो इसमें डालडा घी डाला था उसकी वजह से इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल भी ये टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके ऊपर से बटर पेपर उतार लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी बर्फ़ी की कटिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे हलवाई की शॉप पे होती है वैसे ही इसकी कटिंग हुई है और वैसा ही इसका टेक्सचर बन के आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।